क्यों खाली करें भैया, इतना दिन से रहे, जब हम लोग को कहूँ जगह देंगे तभी तो खाली करेंगे। अब कल से अब गरीब आदमी कहाँ जाए भाग कर, जब कहूँ बसावे तो भगावे। बीजेपी आए तब से हम लोग को दुख डाले बा और कुछ नहीं। अब कभी वोट मांगे वाला नहीं काम करे, अब जूता चप्पल मारा तो लड्डू बांटेंगे, मोदी मर जाए, हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। बिल्कुल बेकार, गोबर चट्टी के बराबर लग रहा है उसका काम। मोदी आएगा तो उसको मारेंगे हम जरूर। ऊपर चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, रोड भेजेंगे। हाँ जी, अगर मेरे को पानी नहीं मिलता, आधार कार्ड वगैरह नहीं बनता, बिजली का बिल नहीं देते, हर चीज़ हम दे ही रहे हैं, हर हमारे पास आईडी प्रूफ भी है, और एकदम से ये नोटिस लगाना ये बहुत गलत है। ये तो गलत है क्योंकि इतने सालों में नहीं हुआ। ये बीजेपी के आने से क्यों हो रहा है, मगर कुछ भी नहीं हुआ, बदलाव यही हो रहा है, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं बस। धक्का मार के बाहर निकाले, छोटे छोटे बच्चे लेकर रोड पर रहेंगे तो कौन देगा वोट आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये राजीव गांधी कैंप नारायणा विहार है। यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक नोटिस लगाया गया कि जिस भी ज़मीन पर, जिस भी झुग्गियों पर ये लोग रह रहे हैं उसे 28 जुलाई तक इन लोगों को खाली करना होगा। अब यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, क्या ये झुग्गीवासी इस चीज़ के लिए रेडी हैं, क्या ये अपने झुग्गियों को यहाँ पर खाली कर देंगे। इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आखिर जब ये इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो अचानक से इन्हें यहाँ से खाली करने की हिदायत क्यों दी जा रही है। तमाम जानकारियाँ यहाँ के लोगों से जुड़ने के बाद ही आप तक पहुँचाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। रह रहे हो आप यहाँ पे? हम लोग तो 35 साल से हैं। अब वो नोटिस 40 हो गए। अब नोटिस दे दिया है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। देखा आपने? नहीं तो कहाँ नोटिस दिया। 28 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। आप लोगों को बोल दिया गया कि ये झुग्गी खाली कर दो। तो इसे लेकर क्या कहना चाहोगे आप? क्या ये झुग्गी खाली करने के लिए आप लोग तैयार हो? क्यों खाली करें भैया, इतना दिन से रहे, जब हम लोग को कहूँ जगह देंगे तभी तो खाली करेंगे। हाँ, और ये क्या सरकार कर रही है। आज 3 महीना से मेरा बच्चा खोया है, मिल नहीं रहा है। और कोई नहीं, ना पुलिस ना कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ, और सबसे ले लियन, पुलिस से सबसे मदद ले लियन, सब कुछ से, लेकिन नहीं मिला। 35 साल का मेरा बच्चा है, बोल ही नहीं पाता। और कोई नहीं मदद किया। 3 महीना हो गया और वहाँ से पहाड़गंज से खोया है। अच्छा, आपके घर में बिजली वगैरह आती है? मीटर वीटर लगा है? हाँ, पानी आता है? पानी तो क्या बोलते हैं, वैसे अपना सब लगवाए रखा बा। अच्छा, हाँ, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ, सब कुछ है किसी के पास कोई आधार कार्ड? उस पर क्या एड्रेस लिखा हुआ है? हाँ, आधार कार्ड तो सबके पास होएगा। अब लगे तो आपको क्या लग रहा है, आधार कार्ड वगैरह बना दिया लेकिन आप बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ? हाँ, बोल रहे हैं जब जगह देंगे तभी तो खाली होएगा। नहीं देंगे तो क्या आप लोग नहीं जाओगे? कहाँ जाएंगे? जब लड़के का बोलता जगह पढ़े लिखे है, नौकरी है, तो जाएंगे कहाँ? हाँ, आप यहीं रहते हो? कितने साल हो गए? हाँ जी, 40 साल। 40 साल हो गए। अब यहाँ पर नोटिस लगा दिया है कि झुग्गी खाली करनी पड़ेगी। क्या कहना चाहोगे इस नोटिस को देखने के बाद? नोटिस के देखने के बाद हम इतने साल से 40 साल से रह रहा हूँ, तो खाली करें तो कहीं दिए तब तो खाली करें। मतलब जैसा बोल रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वैसा कुछ मकान दे तो खाली कर दो। जहाँ झुकी तहाँ मकान, मोदी तो यही तो बोला था कि जहाँ झुकी तहाँ मकान। हमारे पास तो मकान तो है नहीं कि चलो किराया कहीं ले लेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे हम अचानक में। ये तो जो सरकार लगातार एक्शन ले रही है, रेलवे एक्शन ले रहा है, डीडीए एक्शन ले रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं जगह जगह पर जहाँ भी झुग्गियाँ हैं, कह रहे हैं कि जो भी अवैध कब्जा है, जहाँ भी आप लोगों ने अवैध तरीके से रहना शुरू कर दिया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये दिल्ली के विकास के लिए सही या गलत है? आप कैसे देखते हैं? अरे तो ये गलत तो है ही है। ये इतने साल से हम सब रह रहे हैं तो इसको कहीं बना कर दे दो। पर देखो, जैसे इसमें तर्क लोग ये देते हैं कि आप कहीं पर भी रहने लग जाओ कब्जा करके, तो आपको सरकारी जगह थोड़ी ना देने लग जाएंगे सरकार। पर हम लोग का परत हैं, दूसरा थोड़ी ना पैर पकड़त हैं। जब जीतक होता तो हम लोग का पैर पकड़त हैं। और कल से अब गरीब आदमी कहाँ जाए भाग कर, जब कहूँ बसावे तो भगावे। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जैसे मान लो आप लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे, रेलवे की जमीन पर रह रहे थे, 40 साल रह लिए, तो अब अगर रेलवे कह रहा है कि खाली कर दो तो 40 साल तो कम से कम रहने दिया उन्होंने। हम लोग का रह व्यवस्था दिया नेता लोग, तो हम लोग जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। अगर मान लो बुलडोजर लेकर आ जाते तो क्या होगा आपका रिएक्शन उस पर? तो नेता लोग हम लोग का कहीं दिया तो बुलडोजर लेके आवे, वरना नहीं हटोगे आप? नहीं हटेंगे। ऐसे बच्चे वगैरह यहीं पढ़ते हैं स्कूल में पास? बच्चे सब यहीं। कितना प्रभावित होने वाली है आपकी जिंदगी अगर वाकई में बुलडोजर चला दिया जाता है अभी 28 तारीख को? तो ऐसे क्यों 28 तारीख का चला देंगे? हम लोग का कहीं बसाए ना, थोड़ी ना चलाए देंगे। नोटिस दिया ना कि खाली कर दो, 28 तक खाली करना है। देखा नहीं आपने नोटिस? नहीं, हम लोग नहीं देखे नोटिस। 28 तारीख तक बोला है कि ये झुग्गियां खाली कर दो आप लोग।
अच्छा हम लोग का कोई पास नहीं आया। कहाँ पे नोटिस लगा? यही ये राजीव गांधी कैंप में। लगा तो है भी कि जहाँ का तोड़े तहाँ तो तोड़ ही नहीं रही। यहाँ तो साफ सफाई तो सही है। यहाँ तो साफ सफाई, कूड़ा कचरा देखते हैं कि भाई जहाँ कूड़ा कचरा है लाइन की किनारा है, वहाँ से वोट ले खोते तो हम लोग का पैर पकड़ा थे, हम लोग का पैर अब के लोग के साथ है जाई पकड़ा। कोई नेता झाँक नहीं आवत भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे राजनीति ऐसे ही होती है कि जब मतलब था तो यूज कर लिया, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। बीजेपी आया तब से हम लोग का दुख डाले बा और कुछ नहीं। हाँ, बीजेपी से पहले दिक्कत नहीं आई? कोई दुख नहीं आया हम लोग का। जब से बीजेपी आया तब से हम लोग का दुख हुआ है। अच्छा, हाँ, लग रहा है बीजेपी कह रही थी विकास करेगी, गरीबी मिटाएगी, कुछ किया है? तो झूठ है वो करत है। वोट ले झूठ है, सब बात झूठ है। नेता भी झूठ है, बीजेपी भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। क्या केजरीवाल पसंद थे आप लोग? केजरीवाल सब पसंद रहा, हम लोग का साथ बहुत दिया केजरीवाल। अच्छा, और राजीव गांधी कैंप बसाया है ये झुग्गी। हाँ, ये 1980 में बसे थे आप लोग यहाँ पे? तब का हम लोग का सास ससुर यहीं रही ना, सब मराई गए, अब हम उनके बच्चे हुई। हाँ, तो खाली करने का आप लोगों का तो बिल्कुल मूड नहीं है? हम लोग का कहीं व्यवस्था दिया तब खाली करेंगे, वैसे थोड़ी ना खाली करेंगे। मतलब कहीं दे दे तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दे कहीं दिक्कत नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, मोदी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अब हम अकेले कमाने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग का कहाँ लेके जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो वैसे आप हम लोग? लोग का अयोध्यावासी हुई। अयोध्यावासी हो? हाँ, राम मंदिर। तब वहाँ के लोगों ने भी कहाँ वोट दिया, बीजेपी हार गई वहाँ से। बीजेपी तो भाई जहाँ गलत काम करेगा यहीं से बीजेपी हारेगी। अब कभी वोट मांगे वाला नहीं काम करे, अब जूता चप्पल मारो। तो बीजेपी को वोट कभी नहीं दिया बीजेपी का वोट, अब तो उन्हें जूता चप्पल मारो सीधा। अच्छा, हाँ, दुखी हो गए आप बीजेपी से? वही गए, अब जूता चप्पल मारब हम। घर तोड़ रहे हैं बार बार सफाई के नाम पर। यहाँ तब और का है, कभी झाँकने नया हर एक 5 रुपया में खाना खिलाओ, तो बताओ गरीब आदमी का। सब बात झूठ रहा। 2500 रुपए मिले क्या? कुछ नहीं मिले भाई, कुछ नहीं, झूठ। अरे भैया, अगर झुग्गी में रहने वालों को भी नहीं दिए तो कौन से गरीब लोग आपने चिन्हित किए थे जिन्हें 2500 रुपए मिले? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। सिलेंडर होली पे जो मिलने वाला था? कुछ नहीं, सब बात झूठ मोदी का है। अच्छा, सब बात झूठ। मोदी निर्वसिया तो ऐसा सबका सोचा तो निर्वसिया रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी आए तो देश तरक्की कर गया, डंका बज रहा है हमारा। अरे कुछ नहीं, डंका बज रहा है। जब से मोदी आया तब से लोग डावन है, थरिया बजा है, करा होकर दुनिया को बवाले तो मोदिया करता भाई। हाँ, कुछ नहीं किया भाई हमें लोग का। तो मोदी तो दुखी कर रखे हैं। दुखी हो गए हो? हाँ, क्या करें? डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी मर जाए तो हम लोग लड्डू बांटेंगे। लड्डू बांटेंगे, मोदी मर जाए हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा, इतने परेशान हो गए? हाँ, हम बहुत परेशान है भाई। साफ सफाई है मोदी जब अपन बीबी नहीं रख पाता, हम लोग गरीब आदमी को रख पाई भाई। म्यूजिक में आएगा सब कुछ है। हाँ हाँ आएगा, इसकी मैं अलग से शॉर्ट बना के डाल के भेजूंगी आपको। जब मोदी 3 महीना अपने बीबी को नहीं रख पाता, गरीब आदमी का रख पाएगा। हाँ, अच्छा, अगर उनके बीवी बच्चे होते तो समझ पाते? तब दुख समझत कि कैसे बच्चे होते, कैसे बीबी रहते हैं, कैसे सब परिवार रख जात। तब और का चाह बेचे वाला आज उब है बाट, गरीब का भगावत बा। खुदा अपन गरीबी काट का अमीरी कह गया, तब गरीबन का भगावे लाग। अब तो लाखों के कपड़े पहनते हैं। और आगे दीदी के ले जाओ ना, दिखाओ भाई। अच्छा, आगे और महिलाएं भी हैं, चलिए उनके पास भी चली लेते हैं। कितने सालों से रह रहे हो आंटी आप यहाँ? 60 साल से। कुछ कह रहे थे अभी आप, कैसे लग रहा है मोदी जी का काम, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बेकार, गोबर टट्टी के बराबर लग रहा है उसका काम। भटक है। हम तो अच्छे भले बीमार कर दिया टेंशन में। हमारे बच्चे बुढ़े हो गए, यहीं हम बुढ़े हो गए, हमारे 70-75 साल का उम्र है। अब हम कहाँ जाएंगे बता? तरक्की हो रही है लग रहा है, कह रहे थे तरक्की होगी। कौन सी तरक्की हो रहा? बोला था पेंसिल 3000 कर दूंगी, वो भी कुछ नहीं करा। 2500 मिले? 2500 भी नहीं मिला। फ्री सिलेंडर मिल गया? कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, लग रहा है झूठी बातें थी बस। वो झूठा तो है ही है। वो निर्बसिया है, उसको क्या कदर है कि बाल बच्चे वाले लोग कैसे होते हैं। हस्बैंड 15 साल हो गया ख़त्म हुए, हम कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं हमें पता है ना। जुग्गी है तो हम कोठी में हैं, कुछ भी काम करके खा तो लेते हैं, और हम नए जगह में जाएंगे क्या करेंगे बताओ? अब क्या करोगे? कह रहे हैं 28 तक तो जाना पड़ेगा। कहाँ? खाली करके। अच्छा, इसी 28 को। अच्छा, कल परसों में। अच्छा, नोटिस लगाया रेलवे ने कि हमारी ज़मीन खाली करो। अच्छा, नोटिस तो बेटा इनके सामने लगाया था नहीं। कल भी भरोसा होगा नेताओं पर अगली बार वोट मांगने आएंगे तो?
वोट मांगने उनको कोई वोट देगा जो हमारे साथ ऐसे करेंगे? कोई देगा वोट? कह रहे थे गरीबी मिटाएंगे, लग रहा है गरीबी मिटा रहे हैं। हाँ, मिटा तो रहे हैं, देख नहीं रहे हो कितना 40-50 रुपया पाव हरी मिर्ची बिक रहा है। इतना गरीबी कम मिटा रहे हैं। और पहले कितनी मिलती थी? 10 का पाव। सीधे 30 रुपए बढ़ गए। हाँ तो फिर दूध भी 70-72 हो गया। हाँ, महंगाई से दिक्कत होती है? क्यों नहीं होएगा बेटा? जिसका इतनी कमाई नहीं तो महंगाई से दिक्कत नहीं होएगा। जो पहले चीज जैसे आप मान लो आज से 8-10 साल पहले कितने रुपए में खर्चा चलाते थे और अब कितने रुपए में चलाते हो? तब तो हम हजारों रुपया लेके जाते थे। एक दिन का कितना होता था? 100-150? एक दिन का बेटा हम कोई वो नहीं है। एक दिन का इतने कमाई नहीं होता तो कहाँ से खर्चा करेंगे? हाँ, जैसे मैं ऐसे पूछना चाह रही हूँ, एक दिन में जो आपका दूध पानी पहले आता होगा और अब आता है, कितने रुपए बढ़ गए? तो बेटा 2.5 रुपया का दूध आ जाता था। 2.5 रुपए का दूध? हाँ, सही में? टोकन और क्या, 1 रुपया 60 पैसा का टोकन बोतल आ जाता था। हाँ हाँ, कब की बात कर रही है? 1 रुपए का दूध? 1 रुपए का दूध कब मिलता था? हाँ, 1 रुपया 30 पैसा का आधा टोकन दूध। आधा किलो दूध? हाँ, आधा लीटर? ले आ रहे थे जब से बसी आई हम। अच्छा। 50 साल हो गया रहा। हाँ, बोतल टोकन में भी आता था। हाँ, तब से जुटी है। अब टूटे पता ना कहे सुनाता है सबका जनता भगा रहे। वोट के कैसे जीती है? वोट जनता भगाई है तो जनता भगाई है तो जीती है कैसे? अगली बार वोट दोगे? हाँ ना दे। जब जुगिया टूटी तो कैसे दे भाई? किसका वोट है? अब नहीं देना किसी को, क्योंकि भगा रहे हैं ना। आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया था कि बीजेपी आएगी तो काम होगा, अच्छा विकास होगा, लेकिन हो रहा है? हम तो झाड़ू वाले को दिया था। झाड़ू वाले का दिया, झाड़ू वाले का दिया हमने। बेईमानी करके जीत गया वोट। हाँ, किसी से खरीद लिया इसने, कांग्रेस पार्टी का वोट ले लिया। 1000 रुपए भी तो बांटे थे बीजेपी वालों ने, आपको मिले थे? वो जो उसके चमचे हैं ना बेटा, उसने खा गए। नाम लिख के ले गया, हमारे घर का भी 1 रुपया नहीं दिया। चलो अभी मुंह पे करवा दूं। पैसे सिर्फ लिख के ले गए, दिए नहीं? लिख के ले गए। और वहाँ हम गए जब उसके उमंग बजाज के घर, तो वहाँ का जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला वो पैसे ले गए तुम्हारा। अच्छा। हाँ, तो फिर मतलब यहाँ पर भी धोखा हो गया? धोखा हो रहा कि होएगा। साल सबने केजरीवाल को ही दिया था। साल बोरा लाते हैं, अपने अपने घर भेजते हैं। एक दे देते हैं किसी घर में, जिसके 10-10 वोट पे 1 सोल देते हैं। अभी खीर आया होगा, उमंग बजाज की माँ भेजती है पतीला भर के। अभी इतना खीर बांट के गए। विधायक है ना वो यहाँ के? हाँ, विधायक है ना यहाँ के? हाँ, विधायक उधर ही देता है, हमें नहीं देता। न पैसे न कोई सामान आता है ना, हमको नहीं देता है। हाँ, पटरी कुंवर का है। हाँ, दवाल बन के हम लोग का कोनो पटरी दूर है ही हम लोग। हाँ, आप लोग इसका फोटो भी खींच ले लिया, पूरा वीडियो ले लिया। फोटो क्या वीडियो लिया है? फोटो ले। इधर कूड़ा कचरा सब सफाई है। उधर अभी ग्रिल लगाया है, जाली लगाया इतनी बड़ी। अभी क्यों लगा रहा है? जब हमें भगा रहा, क्यों सुविधा कर रहा? शौचालय नया बना है, पहले कम था, बहुत ज़्यादा बना दिया केजरीवाल ने। तो क्यों ये सब क्यों सुविधाएं कर दिया हमारी? हम वोट दिए उसी को, अब ये जीत गए भाई। आपने नोटिस देखा? वो जो नोटिस लगाया है कि झुग्गियाँ खाली करनी है आप लोगों को? नहीं बेटा, हमने देखा नहीं। मैं बता देती हूँ, 28 तारीख को बोल रहे कि आप लोगों को ये झुग्गियाँ खाली करनी है सारी। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सही कदम है? कोई बात नहीं बेटा, जब रह लिया तो रह लिया। मतलब इतने साल रहने दिया फ्री में तो ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, वो हमारे कुछ खरीदी तो नहीं थी ना आप में से किसी ने? खरीदी नहीं बेटा, ऐसे कब्जा करके रहे? ऐसे रहे। गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की थी। अभी रेलवे वापस रेलवे की हमारे बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहाँ जाओगे? कुछ है आपका ठिकाना? कहीं चले जाएंगे, हमारे पास कोई बात नहीं, जहाँ ऊपर वाला देगा रहे। बीजेपी कह रही थी विकास कर रही है, विकास कर रही है, लग रहा है विकास हो रहा है? ये तो बेटा हमने किसी बुराई नहीं करते बेटा, नहीं, हमारे सब सही है। सब सही है? सही है। आपका घर जा रहा है तो भी सही हो? हाँ, जाने तो कुछ बेटा, हमारी जिंदगी पार हो गई हमारे यहाँ बेटा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे मेरे 5 बच्चे हैं। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। वो क्या करेंगे आप? है कुछ नहीं, वो अपने कर रहे हैं। हाँ, मेरी घरवाली है। अच्छा, घरवाली? आप तो बड़े जवान हो। ये बीवी है आपकी? मेरी बीवी है। पूछ लो, बहुत छोटी है क्या आपसे? छोटी नहीं है। अरे रुको तो सही, इधर दिखाओ। ये तो बहुत छोटी लग रही है। अरे वो लड़की देखो इधर, वो मेरी लड़की। अरे सुनिए तो सही, इधर आइए ना। बात चले कोई। आओ तो सही। इधर आओ। अरे आओ तो सही। ये कितने साल की हैं? ये 45 साल की है। और आप? 50 साल का। अच्छा। पर वो लग तो बहुत छोटी रही है।
वो देखो लड़की उसकी छोटी वाली है सबसे। हाँ बेटा हमारे अच्छा इधर तो आओ, ये बताओ आप क्या खाते हो, इतना मेंटेन किया हुआ है आपने, क्या खाते हो? क्या खाते हैं? खाना खाते हैं और क्या। इतने जवान लग रहे हो आप, तो लग ही नहीं रहे हो इनकी बीवी हो। आना है, मेरी बहू है, बेटी है, पोते है, सब है। अच्छा और क्या। कितने साल के हो, सच वाला बताओ। हैं? कितने साल उम्र है आप? उम्र 40 होएगी। 40 45। हाँ लग तो नहीं रहे आप बिल्कुल। पोता पोती कितने बड़े आपके? पोती है 3 साल की अच्छा और लड़की के लड़का है 8 साल का। अच्छा, नाती नवासे सब है? सब है। जल्दी शादी हो गई थी आप? हाँ जल्दी हो गई, 15 साल में। 15 साल में शादी हो गई। हाँ जी। बेटा हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को नहीं, जब रही है तो रही, गवर्नमेंट की जमीन है, हमारे कोई दिक्कत नहीं बेटा। पब्लिक जाएगी। इतने हमारी सबका उम्र बीत गई है यहाँ रहते रहते। कैसा लग रहा है, आप लोगों ने पूरा जवानी यहाँ पर बिता दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से? बच्चे भी बूढ़ हो गए, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हाँ? अब हाँ हमारी मरने की उम्र हो गई, हमें भगा कर रहा अरे है। अभी तो आप बहुत जियोगे, ऐसी क्यों बात कर रहे हो भाई? अभी तो आपको 51 साल और जीना है। अरे ऐसे ना कहा बेटा, ऐसे ना कहा, 50 साल क्यों जिएंगे। हाँ अब मोदी आएगा तो उसको मारेंगे हम जरूर। हाँ हाँ सही बात है। हाँ प्रधानमंत्री तो हमें भगाने के लिए प्रधानमंत्री बना है, कि भगाएगा? हम जाएंगे नहीं। हाँ तो रेलवे वाले अपन हाथ खींच लेंगे, अब हमारे यहाँ नहीं कुछ बोलेगा। हाँ जीती हुई है जिग्गियाँ। हाँ केस चला था इनका और आप लोग जीत गए थे। हाँ जी। कुछ है पेपर वगैरह है जो केस वेस चल रहा था आपका? अरे जो प्रधान था उसी के पास होगा। हाँ हाँ तो यहीं पर रहना खाना पीना सब होता है? आपके बच्चे भी आसपास के स्कूलों में ही पढ़ते होंगे? हाँ सब 10-10, 12-12, 8-8, 5-5 सब बच्चे पढ़ते। हाँ। अब कहाँ जाएंगे, जो अगर छोड़ा देंगे जुग्गी तो फिर बच्चे हमारे बिलबिले होंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने, ये बताओ? बर्बाद होंगे कि नहीं, ये बताओ तो। हम तो नहीं जाएंगे मैडम, चाहे यहीं हमारी जान चली जाए, हम भागेंगे नहीं। हाँ हमने, हाँ हमने। देखिए ये वो रेलवे ट्रैक है और यही वो रेलवे की ज़मीन है। दूरी आप देख सकते हैं, इस साइड की जो झुग्गियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उस तरफ जो हमने आपको दिखाया वो थोड़ी सी दूरी पर है। लोगों का कहना यही है कि भैया जब हम 40-45 सालों से यहाँ पर रहते हैं, आप लोग हमें सारी सुविधाएं देते हैं, पानी का कनेक्शन देते हैं, बिजली देते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो फिर आखिर अचानक से कुछ सालों के बाद आपको ये कैसे रियलाइज़ हो जाता है कि हम यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं? अब इसमें अगर सरकार का पक्ष देखें, रेलवे का पक्ष देखें, तो उनका ये कहना होता है कि भैया हमारी ज़मीन है, चाहे हमने आपको 45 साल रहने दिया हो, 50 साल रहने दिया हो, लेकिन अगर हमारी ज़मीन है तो हम उसे जब भी चाहें वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी है? फिलहाल ये जगह आप देख लीजिए, मैं आपको दूरी भी दिखा देती हूँ, ऊपर की तरफ से आप देख ही पाएंगे। ये रेलवे ट्रैक है। कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो इस नोटिस को लेकर क्या सोचते हैं, क्या ये लोग मेंटली प्रिपेयर हैं इन झुग्गियों को खाली करने के लिए, या इसका क्या असर इनके जीवन पर होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये ब्रह्म यादव का हाथ वाले का, कांग्रेस का ये झुग्गी बसाया हुआ है। कितने साल पहले से रह रहे हो आप? हम लोग बहुत साल हो गया। फिर भी अंदाज से 20, 25, 30, 40 के 20 के 25 से तो हमारे बच्चों के हो गया। हाँ। तकरीबन 40 सालों से आप लोग रह रहे हो? जब इंदिरा गांधी मरे थे उस साल से रह रहे हैं। हाँ अच्छा, उस साल। मान लीजिए आप लोग इतने सालों से रह रहे हो, लेकिन अचानक से एक नोटिस आ जाता है रेलवे की तरफ से कि आपको ये जगह खाली करनी है 28 तारीख तक, तो क्या आपके लिए, आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि इसे खाली कर पाओगे? आप? हम लोग नहीं है, नहीं है, हम लोग नहीं है, हम लोग के दे तो खाली करें। सरकार कह रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देगी, लेकिन क्या आप लोगों को मिली झुग्गियाँ और मकान उनके बदले? नहीं नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सीधे बोला है कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। हम लोग को पता भी नहीं है। अच्छा, हाँ जब नोटिस लगा तो हम लोग को पता भी नहीं है। कौन सा घर है आपका? हमारे घर इधर है। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मिलता है आप लोगों को? सारा चीज है। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार आपके साथ दगाबाजी कर रही है कि सारे प्रूफ दे दिए, लेकिन अचानक से कह रही है अब जाओ यहाँ से? हम प्रूफ किसी को नहीं दिया अभी। जब आप भी यहीं रहते हो? हाँ हम भी रहे। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? अब वो जो बताए वही साल रह गए हमें। साथ साथ आए तो सहेलियाँ हो क्या? हाँ हाँ सब यहीं के रहे हुए, सब एक दूसरे को जानते हैं कि कब से रह रही हैं। तो अब एकदम से जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हो? नहीं, नहीं रेडी हैं। तो
क्या करोगे, क्योंकि वो जब आएंगे बुलडोजर लेकर तो आपको पता है दिल्ली में जो एक्शन हो रहा है। हमने ऊपर चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, रोड पे जाएंगे। हाँ जी, आप खुद बताइए कैसा लग रहा है आपको इस तरीके से जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं? अगर मेरे को पानी नहीं मिलता, आधार कार्ड वगैरह नहीं बनता, बिजली का बिल नहीं देते, हर चीज़ हम दे ही रहे हैं, हर हमारे पास आईडी प्रूफ भी है, और एकदम से ये नोटिस लगाना ये बहुत गलत है। और वैसे भी देख लो, रेलवे ट्रैक से बहुत दूर है ना, ऊंचाई पे भी है और दूर भी है। वजीरपुर वाला हाल नहीं है यहाँ का ना। वहाँ पे वो ग्रिल भी लगा गए हैं, आप देख भी ले, वहाँ सामने ग्रिल भी लगा हुआ है, वहाँ दीवार खड़ी कर गए हैं। और आधा दूर करे हैं, आधा दूर नहीं करे हैं, और उधर देखेंगे पूरा वो ग्रिल लगा हुआ है। हाँ, इधर आप देख सकते एक हैं। बात जो फैक्ट है वो ये कि ये सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन वापस ले रही है ना। तो आप लोगों को 30-40 साल अगर उन्होंने रहने दिया तो ये भी कहीं हद तक ठीक लग रहा है आपको, या नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं जी, कम से कम या तो रहने ही नहीं देते। टाइम देते। हाँ, या तो रहने नहीं देते, या तो थोड़ा सा टाइम दे के अपना बंदोबस्त कर ले लोग। कितना टाइम? अब एक हाँ जी, कितना टाइम तकरीबन आप लोगों को चाहिए था इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए? अब ये तो देखो, गरीब के ऊपर कोई दिहाड़ी मार के कोई 10 साल में बनाएगा, जो पैसे वाला होगा वो तो 2 साल में भी बना लेगा। लेकिन अब एकदम से तोड़ रहे तो देखो, पैसे वाला भी नहीं बना सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा गरमाया था, कई न्यूज़ चैनल ने उसे कवर किया कि आप लोगों के घर में तो एसी लगा है, तो आप गरीब कैसे हो, झुग्गियों में कैसे रह रहे हो? इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? एसी देखो प्रॉपर सबके घर में नहीं है। एसी आ रहा मैडम, तो आप 6,000 के एसी आ रहा जो उतारते हैं, पुराना धुराना तो आदमी लगा ले रहा, गरीब आदमी। तो ये जो चीज़ें उठा रहे थे, खबरें उठा रहे थे कि भैया एसी लगा तो ये गरीब हैं, ऐसा क्या कहना चाहोगे, उनको क्या जवाब दो? नहीं है, गरीब आदमी नहीं जी सकते क्या? हैं? पुराना सबके घर में है तो क्या करेगा, कोई मर जाएगा, जलाएगा। अगर पंखा नहीं है, कुछ नहीं है तो आदमी चलाएगा ही। अब ये तो है नहीं कि नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देती हूँ जो यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अनाधिकृत बनाई गई झुग्गी को रेलवे द्वारा 28 जुलाई 2025 को हटा दिया जाएगा। कृपया करके उससे पहले ही अपनी झुग्गियों को खाली कर ले। अब यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या ये लोग मेंटली रेडी हो आप इस चीज़ के लिए कि एकदम से आपको नोटिस दे दिया है कि झुग्गी से चले जाओ यहाँ से खाली करके? नहीं मैडम। क्या होने वाला अगला कदम आप लोगों का, क्या सोचा है आपने? अब कहाँ जाओगे, कैसे अपनी लाइफ गुजारोगे? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, हम तो सोच रहे हैं कि अभी ये झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए। अब जैसे नोटिस दे दिया है तो टूटेगी तो है ही। कई बार पहले भी लगे हैं फर्जी ऐसे ही। अच्छा, पहले भी लगे तो आपको लग रहा है कि टूटेगी नहीं। मान लीजिए अगर टूट गई तो क्या करेंगे फिर? कहीं ठिकाना देखेंगे, किराए उराए पे जाएंगे। कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ? मेरे को तो मेरी 32 साल उम्र होगी है। 32 सालों से यहीं रह रहे हो? यही। आप लोगों को जैसे रेलवे की ये ज़मीन थी, सब ऐसे ही रहना शुरू किया सबने धीरे धीरे आकर, जैसा कि पता ही है सबको। तो फिर अब जैसे 30, 40, 45 सालों के बाद रेलवे अपनी ज़मीन वापस ले रही है, सरकार अपनी ज़मीन वापस ले रही है, इसे आप कैसे देखते हैं, सही या गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि इतने सालों में नहीं हुआ। ये बीजेपी के आने से क्यों हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी के आने से एकदम सफाई हो रही है, गरीबी हटाओ, तो जब गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, यही लग रहा है? यही ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वोट देना वेस्ट गया? वेस्ट ही है। और किस मुद्दे पर वोट दिया था आपने बीजेपी को? ये कि कुछ अच्छा काम होगा, बदलाव होगा, उन्होंने बोला था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बदलाव यही हो रहा है, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं बस। तो क्या ये से बदलाव मानते हैं, विकास मान रहे हैं आप इसे? कर तो रहे हैं हमारे लिए बदलाव, झुग्गियाँ हटा दे रहे हैं। जिन्होंने वोट दिया उन्हीं को हटा रहे हैं, ये गलत बात है उनकी, बीजेपी की। हाँ, हम ही ने वोट दिया और हमारी ही झुग्गी हटा रहे हैं। जब तक बार वोट दोगे? जब तक केजरीवाल, अगली बार वोट दोगे बीजेपी को? बिल्कुल नहीं जी। हटा देंगे तो वोट कौन देगा? पहले ये आप बताओ बेटा, वोट कौन देगा? धक्का मार के बाहर निकाले, छोटे छोटे बच्चे लेके रोड पर रहेंगे तो कौन देगा वोट आगे? आपके बच्चे होंगे, वो स्कूल में जाते होंगे, कॉलेजेस में जाते होंगे, जो आसपास होते होंगे, लेकिन अब जब आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो उनकी पढ़ाई पर, आप लोगों की जॉब पर कितना असर पड़ेगा? हम तो कोठी में काम करते, क्यों नहीं आएगा ही परेशानी हम लोगों को? हम तो कोठी में काम करते हैं, तो अपने बच्चे साफ सफाई का, बर्तन वगैरह? जी हाँ बेटा, बर्तन सफाई के। पति भी नहीं है तो हम तो अपना जीवन निर्भर कर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? हैं, कहाँ जाएंगे? आप उतना ही कमा पाते होगे जितना आपका घर चल जाता होगा? करके हाँ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं? भी हेल्प थोड़ा बहुत कर देती है, जैसे घटता बढ़ता तो थाम देती है। और नहीं रहेगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कौन थामेगा? कहाँ जाएंगे हम? झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर भैया अंदाजे से, जिन्हें तोड़ने का नोटिस आ गया है, अंदाजे से बता दो। 250 मान लो। 250? तो कितने लोग रहते होंगे उसमें? 250 में हजारों की संख्या में हो गए? यस, ठीक है, इतना एक घर में 5-6 तो होते हैं। 5-6 कंफर्म है। आपको यकीन हो पा रहा है कि 28 तारीख को ऐसा कुछ होने भी वाला है? अब होगा, देखी जाएगी, अब जो भी है। अभी तो हमें कंफर्म खुद भी नहीं लग रहा क्या इससे होगा। पहले भी नोटिस लगा है यहाँ पे? इससे पहले लगा है, लेकिन फर्जी है, लेकिन इतना ऐसा नहीं लगा था कि हाँ, पहले तो न्यूज़ वाले भी नहीं आए थे, लगा है और नॉर्मली वो पेपर नोटिस हट गया। इस बार तो न्यूज़ वाले भी आ रहे हैं।
इससे पहले नहीं आए थे। नोटिस कई बार लगा हुआ था। कितने साल हो गए? हो गए हमें 10 साल हो गए रहते हैं। तो किराए पे रहते हो तो आप तो कहीं और जाके रह ही लोगे। कितना किराया देते हो यहाँ पे रहने का? वही 3000 4000। 3000 में पूरी झुग्गी मिली हुई है? कहाँ पूरा मिला है, कमरा एक मिला है और क्या। कमरा महंगाई बढ़ी है यानी यहाँ पर भी? और हाँ। तो अब क्या सोचा, कहाँ जाओगे? आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो क्या दूसरे स्कूलों में दाखिला कराना पड़ेगा? हम तो यही सोचते हैं कि नहीं टूटे, अपना यहीं गुजारा करें तो सबसे बढ़िया। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी करते हैं। क्या आपके पति भी? नहीं, मैं तो घर में रहती, मेरे पति करते हैं। हाँ हाँ, हाउस वाइफ। हाँ जी। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आपकी 28 तारीख को? बहुत बढ़ने वाली है। अब सोच रहे हैं कि कहाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? एक पढ़ती है 4th क्लास में लड़की, एक 7-8 क्लास में ही। कि ये जो लोकेशन है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, राजीव गांधी कैंप नारायणा विहार है। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ पर, दरअसल उसके पास ही मौजूद ये झुग्गियाँ हैं जिन्हें एक नोटिस जारी किया गया रेलवे के द्वारा कि इन झुग्गियों को आप लोग 28 जुलाई तक खाली कर दीजिए। अब इसी को लेकर यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, क्या वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं ये लोग, क्योंकि इनका कहना है कि तकरीबन 40-45 सालों से यहाँ पर रह रहे, तकरीबन आधी से ज़्यादा जवानी इन लोगों ने यहाँ पर निकाल दी। अब इनका यही कहना है कि अचानक से सरकार को ऐसा क्या हो जाता है, अचानक से रेलवे को ऐसा क्या हो जाता है कि इतने सालों से जब ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, हर तरीके के दस्तावेज इन्हें दे दिए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन इन्हें दे दिया जाता है, पानी यहाँ पर आता है, आधार कार्ड इनके पास है, सारे प्रूफ्स इनके पास हैं, तो फिर अचानक से इतने सालों के बाद ये लोग अवैध तरीके से यहाँ पर कैसे रह रहे होते हैं, ये सरकार कैसे डिसाइड करती है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में हमें कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो इन लोगों को अपने घर ले जाइए। आप खुद सोचिए, क्या ये लॉजिक वाली बात है? हमारा काम है यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें दिखाना। अब अगर इन लोगों को कोई भी समस्या है तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये हम आप तक पहुँचाएं। अब इनका कहना भी यही है कि जब हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, या तो हमें यहाँ पर बसने मत दिया करो, लेकिन अगर आप किसी जगह पर किसी व्यक्ति को बसने के लिए दे देते हो और उसके बाद 40-50 सालों के बाद आप कहते हो कि ये लोग अवैध तरीके से रहते हैं, तो क्या ये गलत बात नहीं है? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये लोग जो कह रहे हैं कि आखिर इन्हें यहाँ पर बसने क्यों दिया, और अगर बसने दिया है तो फिर यहाँ पर जब ये लोग सेटल हो चुके हैं तो फिर इन्हें यहाँ से हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक सवाल ये भी है कि जब अब इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा, अगर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है, बुलडोजर कार्यवाही यहाँ पर होती है, तो आखिर जो इनके बच्चे यहाँ आसपास के स्कूलों में जा रहे होंगे, नौकरियाँ कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, अपना जीवन व्यापन करने के लिए जो भी इन लोगों ने चीज़ें मैनेज की होंगी, अब आखिर ये लोग उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा जब इनकी लाइफ यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाएगी? आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।